बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU में खुश आमदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझना और समझ के डिसीजन लेना, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस। तो हम सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझते हैं। फंड हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल को, फ्लो हम कहते हैं चेंज, और स्टेटमेंट होती है जो एक आप शीट डेवलप करते हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल में चेंज आ रही है उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का नाम देते हैं। तो अब हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द टर्म फंड फ्लो स्टेटमेंट डिपिक्ट्स ए स्नैपशॉट ऑफ द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द मनी ओवर ए गिवन टाइम पीरियड फॉर द फर्म्स फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें पैसा आने की और पैसा जाने की, मीन्स के खर्च होने की एक स्टेटमेंट देती है, एक डिटेल देती है किसी खास टाइम पीरियड के मुताबिक। अब टाइम पीरियड क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे आपने 2 सालों का कंपैरिजन करना है, तो आपके पास 2 सालों की बैलेंस शीट होगी। 2 सालों की बैलेंस शीट को आप कंपेयर करेंगे और आप वर्किंग कैपिटल में, जिसको मैंने फंड का नाम दिया हुआ है, आप वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है कि कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा सकती है, कंपनी लॉस में भी जा सकती है। तो इसको हम कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट इसका, इट शोज वेयर द मनीज आर कलेक्टेड फ्रॉम एंड वेयर द फंड्स आर यूज्ड बाय द बिजनेस ओवर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। इसको मजीद एलैबोरेट हम करते हैं कि पैसे कहां से इकट्ठे हुए, किस तरह इकट्ठे हुए, और आपने फंड्स को कैसे यूज किया। अब इसको मजीद समझने के लिए अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, अकाउंटिंग की बात करूं, तो इसके बुनियादी तौर पे 3 एलिमेंट्स होते हैं मेन, जिनको टैली करना होता है, और इनमें एक हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे स्केड्यूल ऑफ चेंज आप निकालते हैं, उसमें आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को देखते हैं। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, उस पे आप काम करते हैं, और फिर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट डेवलप करते हैं। अब जैसे मैंने बोला वेयर द मनीज आर कलेक्टेड एंड वेयर द फंड्स आर यूज्ड, तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया सोर्स ऑफ मनी और दूसरा हो गया एप्लीकेशन, मींस यूजेज ऑफ मनी। अब मिसाल के तौर पे आपने शेयर इशू किए हैं, तो आपकी कंपनी को पैसा आएगा क्योंकि आपने शेयर को सेल किया है। आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो आपको पैसा आएगा। आपने लोन लिया है तो आपके पास पैसा आएगा, और आपने फंड फ्रॉम ऑपरेशंस लिए हैं तो आपके पास पैसा आएगा, और फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट बेचा है तो भी आपके पास पैसा आएगा। तो ये सारे जो हैं सोर्सेस किसके? पैसे के, जो आपकी कंपनी को रिसीव हो रहा है। अब एप्लीकेशन क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे पहले हमने सोर्स में देखा इशू ऑफ शेयर्स, तो इधर आप रिडम्पशन ऑफ शेयर करें, कि वापसी की बात करें, तो समझें कि आप पैसे यूटिलाइज किए, कि आप शेयर वापस ले रहे हैं, जाहिर है पेमेंट करेंगे। आपने कोई डेट पे कर दिया है तो आप पैसे देंगे, तो आप अपना डेट क्लियर करेंगे, तो ये यूटिलाइजेशन हो गई। कोई लोन है आप उस पर बात करते हैं, कोई आपने डिविडेंड पे किया है शेयर होल्डर्स को, तो उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ये मनी यूटिलाइजेशन हुई। और फिर इसके बाद लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी आप इधर ही कैलकुलेट करेंगे। सो हमने देखा कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये बुनियादी तौर पे हमें वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिसाल के तौर पे पिछले साल में और इस साल में जो आपने कंपैरिजन किया, ये उसको एक्सप्लेन करती। अब इसको बनाया कैसे जाता है? इसके 3 पॉइंट्स।
सबसे पहले हमने बनाना है जनाब फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपने स्केड्यूल बनाना है किसका, चेंज का, और उसमें आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को स्टडी करना है। फिर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेशंस फंड, जिसको मैंने अभी बोला फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि ऑपरेशन से आपको फंड मिले हैं, यहां लॉस फ्रॉम ऑपरेशन भी हो सकता है, तो वो सामने रखा जाता है। और फाइनली जब ये 2 पॉइंट्स आप कर लेते हैं तो फिर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे बेस्ड ऑन 2 क्लासेस। नंबर 1 सोर्स, कि फ्रॉम वेयर मनी इज कमिंग, एंड नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ मनी, वेयर यू आर यूजिंग योर मनी। सो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझा। एंड कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।